सद्गुरुदेव की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, इस 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का यह आज पहले दिन का पहला सत्र है। आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धालु परम प्रेमी भक्त शिव बालक यादव जी हैं, जो अपने जीवन में साधु संतों के बड़े अनुरागी रहे। बहुत देर से आप लोग अनेक संतों के विचार एवं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिक देन बीजक का पाठ श्रवण कर रहे थे। आइए इसी कड़ी में हम भी कुछ चर्चा करते हैं आपके सामने। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलिमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल की लगी हुई है। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। जिसे तुम्हारा पिघल पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। हर प्राणी ही काया में आवास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। दूर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिजुल घर खाए। दूर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिजुल घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक
बंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। शांति का परिचय आप लोग दें। हाँ, सदगुरु कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है जो सभी बच्चों को बचपन में पढ़ाई गई है। और साखी बहुत सरल है। एक एक साखी, एक एक शब्द देखिए महामंत्र का काम करते हैं। दुनिया में जितने मतपंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, देखिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान देखिए सब लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों है कि उन्होंने जो कुछ कहा किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए उन्होंने अपनी बात नहीं कही, पूरे भूमंडल के लिए। और जितनी उनकी बातें हैं सब निष्पक्ष है, किसी का पक्ष उसमें नहीं है, निष्पक्षता से भरी उनकी वाणी है। इसीलिए सब लोग देखे सहर्ष उस वाणी का प्रयोग करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो साखी बहुत सरल है कि साधु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे और खोठा दे उड़ाए। देखिए बहुत ही सीधा अर्थ है इस साखी का। ना उन्होंने कोई डिग्री हासिल किया, न किसी विश्वविद्यालय को गए थे, लेकिन कोई रमैनी और शब्द चाचर बेल बिरहुली बीजक के अंदर जितने प्रकरण हैं, कोई भी प्रकरण आप पढ़ करके देखिए, हर जगह पर बिना उदाहरण के कोई अपनी बात ही वो नहीं कहते। कहीं प्रकृति से उदाहरण देते हैं, कहीं पेड़ों से देते हैं, कहीं पृथ्वी से देते हैं, कहीं हवा से देते हैं। देखिए इस साखी में किस चीज का उदाहरण देते हैं? सूप का। हमारे वैदिक ऋषियों ने वेदों में देखिए चलनी का उदाहरण दिया है। चलनी का काम क्या होता है? छानना। चोकर देखिए ऊपर रख लेती है और नीचे देखिए सार सार चीज को गिरा देती। लेकिन कबीर साहब देखिए सूप का उदाहरण देते हैं। हर घर में सूप होता है पछोड़ने वाला, लेकिन सूप का काम क्या होता है? सूप देखिए सार सार को गह रहे। जो सार सार चीज होती है देखिए अपने अंदर रख लेता है, और जो असार चीज होती है देखिए उसको उड़ा देता है। तो सूप की उपमा दे करके हम सबको साहब ज्ञान देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हम सबको क्या ज्ञान वो देना चाहते हैं? कहीं भी आप जाइए लेकिन सार चीज को ग्रहण करना सीख लीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अगर कहीं किसी सभा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां हम लोग दोष देखना शुरू करते हैं। हर आदमी की देखिए दोष देखने की आदत है। कोई न कोई कमी देखिए व्यक्ति निकाल देता है, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उस अच्छे व्यक्ति में देखिए कोई न कोई कमी हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सार ग्राही होते हैं,
तो जहां जाते हैं अच्छाई लेते हैं, वहां से अच्छी सीख ले लेते हैं। मधुमक्खी देखिए क्या करती है। मधुमक्खी के जीवन से हर मनुष्य को सीख लेना चाहिए। पेड़ों से देखिए, रसों से देखिए वो रस निकालती है और सार सार चीज को देखिए वो ग्रहण कर लेती, और सार सार चीज को ला करके देखिए कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट, कितना गुणकारी देखिए वो शहद बना करके तैयार कर देती। सब लोग देखिए दवा में अनेक चीजों में उसको काम लेते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम लोग गुणग्राही बन जाए, अगर सार चीज को ग्रहण करना हम अपने जीवन में सीख लें, तो हमारा जीवन देखिए धन्य धन्य हो सकता है। और जब सार सार को हम ग्रहण करना सीखते जाएंगे, जहां जाएंगे वहां से अच्छी सीख लेते चले जाएंगे। दत्तात्रेय ने देखिए 24 गुरु किया था। 24 गुरु उन्होंने नहीं किया था, जहां जहां से उनको अच्छी सीख मिलती गई। पृथ्वी को गुरु बना लिया, हवा को गुरु बना लिया, सूर्य को गुरु बना लिया। जहां से उनको अच्छी सीख मिलती गई देखिए वहां वो गुरु बनाते चले गए। गुरु का मतलब ही क्या होता है? जहां से हमें अच्छी सीख मिले, हमारे जीवन में जहां से अच्छी प्रेरणा हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में जहां से अच्छी प्रेरणा मिल जाए, हमारा जीवन विकसित हो जाए। गुरु का मतलब यही होता है। अगर हमारे जीवन में कोई अच्छी सीख नहीं मिल रही, अच्छा आदर्श नहीं स्थापित हो रहा है, तो वहां जाने से, उन बातों को सुनने से क्या लाभ है? और गुरु करने से भी कोई लाभ नहीं। गुरु करनो सिद्धांत यही होए यथार्थ हो, अनुचित उचित लखाए उरे और तुलसी मिटे विरोध। गुरु करने का मतलब क्या होता है? सत्संग में जाने का मतलब क्या होता है? कि हम लोग गुणग्राही बने। हम लोग जहां जाए वहां से उस व्यक्ति में चाहे हजारों अवगुण हो, लेकिन उस व्यक्ति में अगर कोई गुण है, उस गुण को लेने के लिए हम जीवन में कोशिश करें। माताएं देखिए रसोई में जहां बर्तन मांजने की जगह होती है, तो बर्तनों को साफ करने के बाद देखिए बर्तन सब रसोई घर को पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस जूना से बर्तनों को साफ किया जाता है, देखिए वो जूना कहाँ रखा रहता है? वो जूना नापदान पर ही रखा रहता है, वो कभी रसोई घर में नहीं जाता है। लेकिन जो उससे बर्तन धोए जाते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वो रसोई घर में पहुंच जाते हैं। कितना भी गलत व्यक्ति हो, अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत कैसी होती है? हम लोग तो तुरंत उत्तर दे देते हैं कि आप तो शराब पीते हैं और हमें शराब पीने से रोक रहे हैं। अरे वो व्यक्ति शराब पी रहा है तो पी रहा है, लेकिन आपको अच्छी बात बता रहा है कि आप शराब मत पीजिए, शराब पीने से बहुत हानियां हैं। अगर हम उस व्यक्ति की बात मान लें, स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है, हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। तो इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इस जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए देखिए हर जगह से हमें सीख लेना पड़ेगा, हर जगह से हमें शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। बचपन से लेकर के देखिए कितने गुरु होते हैं? 7 गुरु होते हैं। बचपन से लेकर के देखिए बच्चा कितना सीखता है। पहले माता पिता की गोद में रह करके सीखता है, फिर वही बच्चा जब पाठशाला को जाता है तो वहां पाठशाला में सीखता है। सीखते सीखते पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन फिर भी सीखना रह जाता है। संसार में इतना ज्ञान है, इतने गुण है
कि हम लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन हम लोग फिर भी अधूरे रह जाते। कभी अपने को पूरा नहीं समझना चाहिए। समुद्र में देखिए कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन समुद्र देखिए बाढ़ आने पर पानी उसका ऊपर नहीं आता है और सूखा पड़ने पर समुद्र सूखता नहीं। तो समुद्र के समान जो व्यक्ति होते हैं, देखिए कुछ जीवन में अगर हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका अहंकार नहीं करते, अभिमान नहीं करते। और कोई चीज अगर नहीं प्राप्त हुई है प्रयास करने के बाद तो बहुत दुख नहीं मनाते। वो समुद्रवत रहते हैं, समुद्रवत रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मानस में गोस्वामी जी भी देखिए इसके बारे में उन्होंने भी चर्चा किया है कि छूद नदी भरी चली उतराई और जिन थोरे धना खलबोराई। छूद नदी भरी चली उतराई जिन थोरे धना खलबोराई। बरसात के महीने में देखिए जब पानी बरसता है तो छोटी छोटी जो नदियां होती हैं और जो तालाब होते हैं, देखिए वो बहने लगते हैं, वो बहने लगते हैं, लेकिन जो समुद्र होता है वो नहीं बहता है। जो समुद्र के किनारे गए होंगे देखने, देखो वो नहीं बहता है, वो सदैव ऐसे ही रहता है। और जितनी नदियां पहाड़ों से निकली हैं, देखिए बहते बहते मैदानी भाग में सब समुद्र में ही मिली। सारा छोटी बड़ी नदियों का जल जो है वो समुद्र में ही जाकर के गिरा है। लेकिन समुद्र एकरस रहता है। तो इसी प्रकार जो बड़े स्वभाव के लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, तो समुद्रवत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। समुद्र से वो शिक्षा ले लेते हैं कि समुद्र देखिए कैसे रहता है। क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं, पदार्थ हैं, देखिए आज हमारे हैं और कल किसी दूसरे के हो जाते हैं। दुनिया की जितनी चीजें हैं ये सदा अपने बस में रहने वाली नहीं है। आज वही व्यक्ति देखिए जवानी को प्राप्त है और कितना उसका चेहरा अच्छा है, सुंदर है, भरी भरी आंखें हैं और चेहरा चमकता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ही देखिए उसी चेहरे को आप देखेंगे तो वही चेहरा देखिए कैसा हो जाता है। आंखें अंदर चली जाती हैं, उसी चेहरे को देखना लोग पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते हैं, पास में बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन हम लोग रूप में देखिए इतना आसक्त हो जाते हैं, पतंगा जैसे रूप में देखिए आसक्त हो जाता है। बरसात के महीने में कोई दीपक आप जला करके देखिए और कितने पतंगे वहां पर आ जाते हैं और सब देखिए रूप को देख देख करके फटक फटक करके मर जाते। क्या उसमें कोई सुख है? कोई सुख नहीं। लेकिन वो भूलवश सुख मान मान करके प्रकाश में अपने प्राणों को गंवा देते। इसी प्रकार पांचों विषय में एक एक जीव मारे जाते हैं। रूप विषय में पतंगा और शब्द विषय में देखिए हिरण और स्वाद विषय में मछली और स्पर्श विषय में हाथी। तो एक एक विषय में देखिए एक एक जीव मारे जाते हैं और मनुष्य के पांचों विषय। स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है। जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए देखिए शिकारी लोग एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं और एक चादर उस पर डाल देते हैं और एक कागज की हथनी बना करके दूर खड़ी कर देते हैं। हाथी जब देखिए काम विषय में जब मतवाला होता है तो अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है और हथनी को देख करके जब भागता है अब अंधा है। हथनी को देखकर जब मतवाला हो जाता है, जब भागता है तो देखिए जब उस गड्ढे के सामने आता है, जैसे ही उसका पांव पड़ता है
उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है। कई दिन तक उस गड्ढे में जब रहता है, उसको पानी और पत्ता, खाने पीने के लिए जो चीजें जब नहीं मिलती हैं तो देखिए कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। शिकारी लोग हाथी को पकड़ लेते हैं। तो स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है, और स्वाद विषय में मछली को पकड़ने के लिए देखे केचुआ लगा देते हैं गगन में, और जैसे ही तालाब और नदी में उसको डालते हैं तो मछली जब खाने के लिए आती है तो देखिए वही जो कांटा है उसके मुख में लग जाता है, बस पकड़ लेते हैं उसको। और गंध विषय में भांवरा मारा जाता है। भांवरा देखिए जब फुलवारी में पहुंचता है तो फुलवारी की इतनी कोमल पंखुड़ी को नहीं काट पाता, रस लेते 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 देखिए इतना आसक्त हो जाता है कि उस फूल से हटना नहीं चाहता। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सूर्य की किरणों को पाकर खिलते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तो देखिए फूल वो मुरझा जाते। तो जिस फूल का रस लेते लेते इतना आसक्त हो जाता है, वही फूल देखिए जब सिकुड़ जाते हैं तो उसी के अंदर भंवरा बंद हो जाता है। अब देखिए कितनी कठोर लकड़ी होती है, उसको भंवरा काट देता है, लेकिन फूल की पंखुड़ी इतनी कोमल होती है लेकिन उसको काट नहीं पाता। बंदूक क्यों नहीं काट पाता है कि इतना वो आसक्त हो जाता है, आसक्ति के कारण उस चीज को काट नहीं पाता है। और जंगली जानवर जब आते हैं और जब फूल को खा लेते हैं तो देखे उन्हीं के साथ देखे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भंवरा अपने प्राणों को गंवा देता है लेकिन फूल की पंखुड़ी को नहीं काट पाता। तो इसी प्रकार हम लोग जिस विषय में आसक्त हो जाते हैं, हम लोग जिस विषय में आसक्त हो जाते हैं, जैसी आसक्ति अपने जीवन में बना लेते हैं, उसके बिना हम रह नहीं पाते। अब जहां जहां हमारी आसक्ति बन जाती, मोह बन जाता है, और मोह के कारण देखिए इतने गंदे गंदे काम हम लोग करते हैं कि वो कहा नहीं जा सकता है और कहीं पर लिखा नहीं जा सकता है। ऐसे गंदे गंदे विचार हर व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप एक पन्ने में नोट करके हमें दिखाइए, तो क्या कोई व्यक्ति दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो मनुष्य का मन इतना भागता है और इतना ही परेशान होता है जिस विषय के लिए, तो आसक्ति के कारण देखिए आज आदमी अगर दुखी है तो आसक्ति के कारण ही दुखी है। तो आसक्ति को दूर करने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग के आयोजन किए जाते हैं। सत्संग जो होता है बंधुओं, वो मनोरंजन के लिए नहीं होता है। सत्संग जो होता है वो मनोरंजन के लिए होता है। यहाँ पर ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला जाता है कि मनुष्य आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। संसारिक जितने भोग हैं, जितने विषय हैं, देखिए वहां से उसका मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। अब संसारिक जितने क्रियाकलाप हैं, जितने विषय हैं, जब मन हमारा दूर होता जाएगा तो देखिए हमारे जीवन में धीरे धीरे शांति आ जाएगी। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाता है, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाता है। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पा करके मन को नहीं होगा दुख सपने में। जिसको पा करके मन को नहीं होगा दुख सपने में।
देखिए, जब ऐसा स्रोत हमारे अंदर खुलेगा तो ऐसे सुख को पा करके आपके मन की जो तृष्णा है, आपके मन के जो विकार हैं, देखिए वो सारे दूर हो जाएंगे। तो साहब हमें क्या बताना चाहते हैं? साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि हम सब जगह से सार सार चीज को ग्रहण करते जाएं, और जब सार सार चीज को ग्रहण करते अपने जीवन में जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, हजारों गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, हजारों गुण हमारे अंदर प्रवेश हो जाएंगे। हमारा जीवन देखिए ज्ञान से आलोकित हो जाएगा, और जब ज्ञान से हमारा जीवन आलोकित हो जाएगा तो जरूर हमारे जीवन में असली सुख प्राप्त होगा। जिस सुख के लिए हम धन में सुख खोज रहे हैं, परिवार में खोज रहे हैं, मन के मोह में सुख खोज रहे हैं, संसार के भोगों में सुख खोज रहे हैं, वो सुख हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम लोग अवगुण को देखते 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 और इतने अवगुणी बन जाते हैं कि जीवन को बिल्कुल अवगुणों से भर लेते हैं। और एक एक अवगुण अगर हम लोग लेते जाएं हर जगह से तो हमारा जीवन अवगुणों से भर जाएगा। तो लाखों फूल कम है गला को सजाने के लिए, लेकिन एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान करना है, किसी व्यक्ति को अगर सम्मानित करना है तो लाखों फूल आपके जीवन में कम पड़ जाएंगे, लेकिन एक अवगुण बंधुओं काफी है जो आपकी सारी जिंदगी को बेकार कर सकता है। नाव में देखिए एक ही छिद्र होता है, लेकिन धीरे धीरे पानी आते 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 देखिए क्या होता है, धीरे धीरे एक एक बूंद पानी आते आते एक दिन नाव वो डूब जाती। तो अगर एक भी अवगुण अपने जीवन में है तो कभी उसको कम मत समझना, उस अवगुण को निकालने के लिए भाई कोशिश करना, सत्संग करके, सत्संग में जा करके और संतों के विचारों को श्रवण करके उस अवगुण को निकालने के लिए जब हम कोशिश करते जाएंगे तभी हमारा जीवन सुखी होगा। एक मिलिट्री के नौजवान थे, मिलिट्री में बहुत दिन रहे और जब रिटायर हो गए तो एक उनको आदत पड़ गई, और आदत ही मनुष्य को रुलाती है और आदत ही मनुष्य को परेशान करती है। बहुत ऐसे मनुष्य हैं, देखिए यही कहते हैं महाराज जी हमारे इस चीज की आदत है, कोई कहता है हमारे इस चीज की आदत है। ये आदत ही तो मनुष्य को परेशान करती है, और आदत ही हम अच्छे अच्छे बैठे हैं, अगर कोई आदत है, अगर तम्बाकू खाने की भी आदत है तो आप अभी उठ करके कुर्सी से चले जाएंगे और तम्बाकू खा करके पीट पाट करके फिर आ जाएंगे। वो आदत जो है मनुष्य को परेशान करती है। आज अगर मनुष्य परेशान है तो किस लिए परेशान है? अपनी आदतों के कारण। जो गलत आदतें हैं मनुष्य को ये रुलाती है, दुख देती है और परेशान करती है, और उन परेशानी में मनुष्य देखिए रात दिन व्यथित रहता है और चिंतित रहता है। हम जानते हैं कि ये आदत हमें रुला रही है, ये आदत हमें परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी हम उस आदत को छोड़ नहीं पाते। अब क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? आसक्ति के कारण। जैसे भंवरा फूल की पंखुड़ी को नहीं काट पाता, ऐसे हम लोग भी भंवरा बन जाते हैं। हम लोग भी भंवरा बन करके देखिए उस आदत को छोड़ नहीं पाते। तो उनकी आदत क्या पड़ गई? जब वहां रहे तो धीरे धीरे उनकी आदत देखिए पांव दबवाने की आदत पड़ गई, और जब रिटायर हो गए सैलरी भी उनकी कम हो गई, पेंशन मिलने लगी। अब कोई नौकर लगाते तो गुजारा सही नहीं हो पा रहा था, तो देखिए वो क्या करने लगे, एक लकड़ी की मोगरी बनवा लिया। गुजरात में जिसको पाटा कहते हैं, उससे महिलाएं वहां कपड़ा धोती हैं। हर घर में वो पाटा होता है, उसी से पटक पटक करके कपड़ा वहां धोती है। और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में उससे मिट्टी के डीले पीटे जाते थे,
किसान लोग देखे उसको रख करके, अगर जमीन ऊंची नीची है तो देखिए उस डीलों को पीटते थे। तो जब उसको बनवा लिया उन्होंने और जब बिस्तर पर जाते थे, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते थे तो उसी से देखिए अपने पांव को पीटते थे। तो पांव को पीटते पीटते देखिए उनके हाथ पांव कैसे हो गए थे, जैसे जानवर की खाल, जानवर की जैसे मोटी खाल होती है, इसी प्रकार पीटते पीटते जानवर जैसी खाल हो गई। जब बिस्तर पर जाएं तो 1 घंटा देखिए उसी से मालिश करते पीटते, तब उन्हें नींद आती। अगर नहीं करते तो नींद ही नहीं आती, बेड पर इधर उधर करवट लेते रहते थे लेकिन नींद नहीं आती। अब ऐसी आदत बना लिया कि यहाँ कोई पांव दबाने वाला नहीं मिलता, तो देखिए ये आदत से वो मजबूर हो गए और इतना मजबूरी उनके जीवन में आ गई, बुढ़ापा दुखद हो गया। बुढ़ापा दुखद हो गया, बुढ़ापे में इतना चिंतित हो गए और इतना परेशान रहे कि सारी जिंदगी ही देखिए बुढ़ापे में इतनी परेशानियों को झेलना पड़ा। उसी आदत के कारण देखिए जहां जाते वहां रह नहीं पाते। तो ऐसे ही आदतों से हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि उन आदतों के कारण आदमी देखिए भागता है, आदमी भागता है, आदमी परेशान होता है, आदमी दौड़ता है, आदमी जहां न जाना चाहिए वहां चला जाता है, जो न खाना चाहिए वो खा लेता है और जो न पीना चाहिए वो पी लेता है, और जो न सुनना चाहिए वो सुन लेता है, जो न देखना चाहिए वो देख लेता है। तो आदत को सुधारने के लिए देखिए बहुत ही सरल उपाय है, केवल आप सत्संग करिए और सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, तो धीरे धीरे आप आदत को अगर कंट्रोल करते जाएंगे तो धीरे धीरे देखिए आपका जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। आदमी क्या नहीं कर सकता है, अगर आदमी सोच ले तो आकाश के तारे भी गिन सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है। साहस वो हिम्मत नहीं छोड़िएगा, कठिन से कठिन विघ्न को तोड़िएगा। जो अपना साहस नहीं छोड़ता है, हिम्मत नहीं छोड़ता है, तो बड़े से बड़े काम जीवन में कर लेता है। महिलाओं को अबला कहा गया है कि ये हृदय की कमजोर होती हैं, लेकिन हिमालय की औरेस चोटी पर देखिए, हिमालय की औरेस चोटी पर जा करके जो झंडा फहरा दिया, तो किसी लड़की ने ही तो जा करके फहराया था। अब बताओ कितना उसका हृदय मजबूत था। बर्फीले पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते कहां चली गई और झंडा को फहरा दिया। तो इस प्रकार आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकता। इतना मजबूर हो जाता है आदत के लिए कि छोटी सी आदत को छोड़ने में मजबूर होता है, और लेकिन बड़े बड़े आयाम कहां से कहां तक यात्राएं कर लेगा और न मालूम कितने जीव जंतुओं को अपने बस में कर लेता है। कहां कहां की कल्पना करके देखिए क्या क्या वो बना देता है। लेकिन आदत से अपनी मजबूर हम लोग हो जाते हैं। तो आदत से हम क्यों मजबूर हो जाते हैं, आदत को कैसे हम छोड़ें, आदत को छोड़ने की कहते हैं भाई क्या प्रक्रिया है। अगर कोई भी आदत आपके जीवन में है, उससे आप अलग अगर होना चाहते हैं, तो आज उसकी प्रक्रिया आप जान लें कि हम लोग कैसे उस आदत से अलग हों। राजा एक मंत्री प्रातः काल देखे टहलने जा रहे थे, तो मंत्री पूछने लगे राजा से कि राजन आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है। तो राजा साहब कहने लगे कि सबसे प्रिय अगर दुनिया में कोई चीज है तो अपनी औलाद होती है, औलाद से प्रिय कुछ नहीं होता। अब इतने लोग देखे बैठे हैं इस सत्संग हाल में, इतने लोग बैठे हैं, कोई अगर आपदा आ जाए, तूफान आ जाए,
तो देखिए सब लोग अपनी जान ले लेकर के भागेंगे, किसी को कोई नहीं देखेगा। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, सबसे प्रिय अपनी औलाद नहीं होती है, सबसे प्रिय अगर दुनिया में होती है तो अपनी जान होती है। अपनी जान होती है सबसे प्रिय, औलाद सबसे प्रिय नहीं होती। तो राजा कहने लगे, हम कैसे आपकी बात मान ले, हमको प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए। देखिए जो विवेकी लोग होते हैं वो सुनी सुनाई बातों को नहीं मानते। जो पुराणों में बातें लिख दी गई, किसने लिखा? शास्त्रों में, पुराणों में जितनी संसार में पुस्तकें बनाई गई हैं सब मनुष्य की ही बनाई है, सब मनुष्य ने ही बनाया है। सारी कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। अगर आपकी बनाई नहीं है तो आपके भाई की बनाई है, आपके पिता की बनाई है, या किसी अन्य व्यक्ति ने पहले बनाया होगा। सब मनुष्य ही बनाता है, कहीं आसमान से बन करके कोई चीज नहीं आती। कोई पीर पैगंबर जितने हुए, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारी कुरान जो है खुदाई तत्व से उतरी हुई है। देखिए कोई पुस्तक आसमान से नहीं आती है, न कोई महापुरुष देखे आसमान से आते हैं। जैसे सृष्टि का नियम है, जैसे कारण कारक की व्यवस्था है, उसी प्रकार सबका जन्म होता है और उसी प्रकार सब पाले पोसे जाते हैं। तो मंत्री ने कहा, ठीक है, हम आपको रिसर्च करके दिखा रहे हैं, इसका अनुसंधान करके दिखा रहे हैं कि सत्य क्या है। कैसे आप मान ले हमारी बात कि सबसे प्रिय मनुष्य की जान होती है, औलाद नहीं होती है। तो राजा साहब को एक पक्के मकान में ले गए, बहुत बड़ा आंगन था, और उस आंगन में कोयले की आग जला दी गई और एक बंदर को छोड़ दिया गया, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो कोयले की आग से जब वो बंदर तपने लगा तो बच्चे को अपनी छाती से लगाया था। देखिए बंदर को कितना मोह होता है, अपने सीने से बच्चे को चिपकाए रहता, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, लेकिन कभी बच्चा देखे छूटता नहीं है। इतना मोह होता है, बच्चा मर जाता है फिर भी कुछ दिन चिपकाए रहता है। तो बहुत जो मोही लोग होते हैं, तो अनुमान लगाया जाता है कि जहां पर जिसकी ज्यादा आसक्ति है तो उसी खान से वो आया है। जैसे मांस खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, हर आदमी मांस नहीं खा सकता है। अगर मांस का लोथड़ा डाल दिया जाए तो व्यक्ति देखिए भाग जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं देखिए गंदी चीजों को खा लेते। अब क्यों खा लेते हैं? वो पूर्व जन्म में उसी खाने से आए, वो उस जन्म में खाते पीते थे, उनकी आदत है। कुछ पुण्य के कर्म उदय हुए तो मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन पुरानी आदत उनकी नहीं छूटी, इसलिए वो मांस को, गंदी चीज को खा लेते हैं। हम लोगों को तो इतनी बदबू आती है कि आप खाना तो दूर रहा, अगर पास से निकल जाओ तो स्नान करना पड़ता है, इतना गंदा लगता है। तो उस आंगन के अंदर देखिए, जब तक बंदर के पांव नहीं जले तब तक बच्चे को सीने से लगाए रहा। जब उसके पांव जलने लगे तो बंदर ने क्या किया? बच्चे को सीने से हटा करके उसी फर्श पर रख दिया, जलती हुई फर्श पर। और उसके पांव जल रहे थे, दोनों पांव देखिए उस बच्चे के ऊपर रख करके खड़ा हो गया। दोनों पांव उस बच्चे के ऊपर रख करके खड़ा हो गया कि हमारे पांव न जले। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब देखा आपने, जब तक बंदर के पांव नहीं जले तो बच्चे को अपने बचाता रहा, और जब उसके ही पांव जलने लगे तो देखिए क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को नीचे रख दिया। बच्चे को नीचे रख दिया और दोनों पांव रख करके खड़ा हो गया अपनी जान बचाने के लिए। तो बंधुओं, सबसे प्रिय अपनी औलाद नहीं होती है, सबसे प्रिय अगर होती है दुनिया में तो अपनी जान होती है। लेकिन आदमी क्या करता है?
इस जान को देखिए गंवा देता है आत्महत्या करके। आत्महत्या करके इस जान को लोग गंवा देते हैं, जहर खा करके, फांसी लगा करके, और ट्रेन के नीचे कट करके, और न मालूम कैसे कैसे इस जान को लोग गंवा देते हैं, लेकिन एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ पाते। जब इतनी प्रिय जान को हम गंवा देते हैं तो क्या एक छोटी सी आदत जीवन में नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते? केवल उस आदत से हम लाचार हो जाते हैं, केवल लाचार हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति के कारण देखिए बिल्कुल हम दीनहीन बन जाते हैं। और जब व्यक्ति दीनहीन बन जाता है तो देखिए उस आदत में इतना लाचार हो जाता है कि उसका जीवन संघर्ष में हो जाता है। तो बंधुओं, इस जीवन को संघर्ष में नहीं बनाना है, इस जीवन को संघर्ष से ऊपर उठाने के लिए सदा प्रयास करते रहना है कि सारी आदतों से हमारा जीवन देखिए दूर होता जाए, और जितनी गंदी आदतें हैं देखिए धीरे धीरे हम लोग छोड़ते जाएं, और जीवन में अच्छी सीख हम लेते जाएं। दत्तात्रेय के जीवन से हम सीख ले लें कि दत्तात्रेय ने जैसे 24 गुरु कर लिया, तो ऐसे ही हर जगह से हम लोग भी सीख लेते रहें। जीवन को अपने अच्छा बनाने के लिए अगर इस प्रक्रिया को हम जीवन में अपनाते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में देखिए धीरे धीरे सारी गंदी आदतें दूर हो जाएंगी। वही व्यक्ति देखिए वो देवतुल्य हो जाएगा, देवता बन जाएगा। सारी आदतें ही जब उसकी खत्म हो जाएंगी तो जीवन देखिए उसका बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तो सत्संग में इसीलिए जाया जाता है, अगर कोई गंदी आदत है तो आप वहीं छोड़ दें, और कोई अगर अच्छी बात आपको मिल रही है तो उसको सत्संग में ले लें। केवल 2 बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा सत्संग में जाना सफल हो सकता है। एक नवयुवक था और एक महात्मा जी से समय समय से मिलता रहता था। तो महात्मा जी ने कहा, अरे बहुत दिन से आप सत्संग में आते जाते रहे और अब क्यों नहीं आते हैं? कोई गंदी आदत लग गई है क्या? तो उस आदत को आप छोड़ दीजिए। तो जो गंदी आदत लगी थी शराब पीने की, महात्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि आप उसको छोड़ दीजिए। अरे एक ही अवगुण है, उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए वो नवयुवक क्या कहने लगा, महाराज जी आप बहुत प्रयास करते हैं कि शराब पीना छोड़ दो, एक अवगुण छोड़ दो, हमारी एक बात मान लो। तो ठीक है, हम एक बात आपकी मानते हैं, बार बार आप सत्संग में आने के लिए कहते हैं। तो देखिए हम एक चीज आज छोड़ रहे हैं, आपके पास आज से आना ही छोड़ रहे हैं। सारी बातों का देखिए एक ही बात उसने बता दिया कि यही हम छोड़ रहे हैं कि आज से हम आपके पास आना ही छोड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसी चीज को बंधुओं मत छोड़ना कि कभी यहाँ सत्संग हो अगर इस सत्संग भवन में तो आना ही आप छोड़ दे। आना मत छोड़ना, अगर छोड़ना है तो कोई अवगुण छोड़ देना। कोई अवगुण अगर छोड़ दोगे तो जीवन में जब याद करोगे तो देखिए आपको जीवन में पीछे बना घर हो कल आना अगर हमें छोड़ना है तो गलत जगह आना छोड़ना, लेकिन अच्छी जगह आना मत छोड़ना। अगर अच्छी जगह हम आना छोड़ देंगे
तो हमारा जीवन देखिए बिगड़ जाएगा। हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, हमारे जीवन में इतना बिगाड़ आ जाएगा कि बिल्कुल हमारा जीवन राजसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर देखिए कितना सरल और बढ़िया साधन वो बताते हैं कि आदत गलत सुधार लो, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कहो सब लोग, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मैं की सभी के साथ में बन जाए तो करो, सभी के साथ बन जाए तो करो, मत सिर वदी का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिर वदी का भार लो, बस हो गया